हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी जो व्याख्यात्मक उदाहरण है, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, इनको आज हम कंप्लीट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आपके मित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे वो भी इस लाइव सेशन में कुछ नया सीख सकें। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे कि जब भी नई वीडियो लाइव आएगी या अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उन क्लासेज का बेनिफिट उठा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स यानी कि व्याख्यात्मक उदाहरण। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो JPH जयपुर पब्लिकेशन हाउस राजस्थान, इसकी बुक है इस नाम से, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, BSc सेकेंड ईयर की। इसके एग्जाम्पल है और कुछ अदर भी हैं असम यूनिवर्सिटी से और कुछ अदर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो इस बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हैं उनकी हमें ऑर्डर यानी कि कोटि ज्ञात करनी है और डिग्री यानी कि घात उनकी ज्ञात करनी है। तो पहला एग्जांपल हमारे पास d²y/dx² प्लस x dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करें यानी कि कोटि की, तो आपको ऑर्डर की जो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी वो याद आनी चाहिए। क्या होता है ऑर्डर? मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उच्चतम अवकलज, वही इसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो इसका एक बार डेरिवेटिव हुआ है और यहाँ पर इसका 2 बार हुआ है। तो मैक्सिमम कितनी बार हो गया? 2 बार, इसलिए ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा यानी कि कोटि हो जाएगी इसकी 2। और जब हम डिग्री की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको ही हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर उसकी पावर 1 मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये इसका पहले का पहला एग्जाम्पल है। समझ में आ गया ऑर्डर और डिग्री? अरे भाई कमेंट करके जल्दी से बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, d²y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन बाई dx इज इक्वल टू x की घात 3। तो इसका हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन लिखाई थी तो वहाँ पर मैंने एक नोट स्पेशल लिखाया था आप लोगों को कि जब भी हम ऑर्डर
या डिग्री फाइंड करते हैं तो वहाँ पर इंटीग्रल जो चिन्ह है यानी जो समाकलन का चिन्ह है वो नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हमें उसको रिमूव करना है यानी उसको हटाना है। किसके द्वारा? उस पूरी इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव करके यानी डिफरेंशिएट करके। तो हम यहाँ पर पहले इसके इंटीग्रल चिन्ह को हटाएंगे, तो हमने पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया जिससे हमारा ये इंटीग्रल चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये क्यू है सॉरी, यहाँ पर गलती से स्क्वायर लग गया है, प्लस 5 डी वाई बटी डी एक्स क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन बाई डी एक्स का तो डेरिवेटिव की वजह से ये इंटीग्रल पूरा हट जाएगा, तो ये रह जाएगा बाई इक्वल टू जब एक्स या 3 का करेंगे तो यहाँ पर एक्स या 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स की घात एन क्या होता है, जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर में से कम हो जाता है यानी n-1 हो जाता है, तो यही हो गया यहाँ पर। अब ये पूरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हम इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो 2 बार हुआ है और यहाँ पर 3 बार, तो हाईएस्ट कितना हो गया 3, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि कोटि इसकी कितनी हो जाएगी 3, और इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, तो यहाँ पर एक घात मानी जाएगी इसकी, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, थम्स अप करके, कि आपको ये समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल नंबर 3 इसी का है। ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस डी वाई बट्टी डी एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल घात 3/2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के लिए यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव है वो 2 बार है, क्योंकि 2 बार ही हाईएस्ट अवकलन हुआ है और यहाँ पर अंदर है वो 1 बार है, तो इसलिए इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा डायरेक्टली अगर ऑर्डर की बात करें तो। ठीक है, लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री में भी मैंने आपको जब डेफिनेशन लिखाई थी तो वहाँ पर मैंने कहा था कि जब हम डिग्री फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको हम फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि समीकरण को बीजीय और भिन्नों से रहित करेंगे, यानी कि उसको सही फॉर्म में बनाएंगे। भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में जो पावर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शन के रूप में पावर दी है इसको हम हटाएंगे। ठीक है, यानी कि फॉर फाइंडिंग डिग्री फर्स्ट फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन हियर वी सी फ्रैक्शन पावर। यहाँ पर क्या दी है, फ्रैक्शन के रूप में पावर दी है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए चूँकि यहाँ पर जो पावर है वो 3/2 है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो 2 है, तो उसको हटाने के लिए हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यानी कि वर्ग कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ पर जब वर्ग करेंगे इसका तो ये हमें इस तरीके से प्राप्त होगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल घात 3/2 इंटू 2, क्योंकि घात की घात है तो वो इंटू में हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने कक्षा 8th में और 9th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ही घात m और उसकी होल घात n, तो ये क्या हो जाता है एक ही घात m इंटू n हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले से ही घात 3/2 है और उसकी भी घात 2 लगाएंगे तो वो गुणा हो जाती हैं,
और इधर क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर घात रह जाएगी 3 और यहाँ पर 2। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर तो कितना है, 2 है, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है। और जब डिग्री की बात करेंगे तो उसकी घात कितनी है, यहाँ पर उसकी घात 2 दी है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यानी पावर जो है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पर हो गया इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 2। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ऑर्डर और डिग्री के बारे में। और जल्दी से इसे एक बार दोबारा से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सभी ग्रुपों में, जिससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल है, यानी कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज, यानी कि हमें एक जनरल सॉल्यूशन दिया है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे? ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले तो आप जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी, उसको याद करिए। किसकी? जनरल सॉल्यूशन की। तो मैंने कहा था कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, अचर, तो यहाँ पर कितनी a, b, यानी टोटल कितनी है 2। तो यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देखें, और मैं इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में पिन करवा दूंगा उस वीडियो को, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो हमारे इक्वल होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के, यानी कि अवकल समीकरण की जो कोटि है उसके बराबर होती हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितनी होगी, 2 होगी, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2 ऑर्डर की है बस। तो हमें अब उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले हम जो दिया है उसको लिख लेंगे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो हो जाएगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, x उसका क्या हो जाएगा 2x, तो 2x हो जाएगा, प्लस bx का करेंगे तो b, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए। अब हम दोबारा से करें इसका डेरिवेटिव इक्वेशन 2 का, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और 2x का हो जाएगा 2a और b का हो जाएगा हमारा 0। तो इसको हम दे देंगे समीकरण 3। अब हमें इन तीनों जो इक्वेशंस हैं इनमें से a और b जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, स्वेच्छ अचर है, इनका हमें विलोपन करना है, यानी कि एलिमिनेशन करना है इनका, तभी तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमें इनमें से जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, इनको एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने जो इक्वेशन 3 है वहाँ से ए की वैल्यू याद कर ली। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू याद करूँ तो जो 2 इसके साथ है कोफिशिएंट है इसका, तो वो इसके क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
और इक्वेशन 2 से बात करें तो वहाँ से मैं b की वैल्यू ज्ञात कर लूँ। इक्वेशन 2 से तो यहाँ पर मैंने a की वैल्यू भी रख दी और यहाँ से b की वैल्यू ज्ञात की, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 d²y/dx² इंटू एक्स प्लस बी, यानी इसमें मैंने a की वैल्यू रख दी है। तो 2 से 2 कट गया हमारा, तो ये बचेगा हमारा b बराबर dy/dx माइनस एक्स d²y/dx²। ठीक है, अब जो a और b की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx। तो यहाँ पर अगर मैं a और b की मान रख दूंगा तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने इसमें a और b का मान रख दिया, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। y इज इक्वल टू 1/2 d²y/dx² इंटू x² प्लस ब्रैकेट के अंदर dy/dx माइनस के एक्स d²y/dx² इंटू एक्स। अब इसको सिंपल कर लो, 1/2 x² d²y/dx², इस x का अंदर गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा x dy/dx माइनस x² d²y/dx²। अब यहाँ से जो d²y/dx² है इनको एक तरफ लिख लो, तो मैंने एक साथ लिख लिया इनको, 1/2 x² माइनस x² और इन दोनों में d²y/dx² है वो कॉमन ले लिया, प्लस x dy/dx और जो इक्वल टू में y है वो भी मैं इधर ही ले आया, इसलिए ये माइनस के y हो जाएंगे और इक्वल में रह जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 1/2 x² है और ये माइनस के 1 x² है, तो माइनस के 1 में से आधा जाएगा तो माइनस के 1/2 बचेंगे, x² d²y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल जो माइनस के 1/2 है इसको हटाया है, इसलिए मैंने इसमें पूरी इक्वेशन में -2 से गुणा कर दिया इस पूरी इक्वेशन में, जिससे हमारा जो माइनस का चिन्ह है और माइनस के 1/2 पूरा ही हट जाए, इसलिए मैंने -2 का इसमें गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा x² d²y/dx²। इसमें -2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 2x dy/dx और इसमें जब -2 का गुणा करेंगे तो ये प्लस के 2y हो जाएंगे और 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी हमें। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जितने हमारे जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे स्वेच्छ अचर, उतने ही ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 2। तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वही तो हमारा ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा कितना है, 2। तो देखिए 2 ही ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उससे हम जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं और जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, देखो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका रिवीजन ज़रूर करें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सभी चीज़ों को नोट ज़रूर करते जाएं, जिससे आपके पास एक बेस्ट से बेस्ट जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएं। ये सारी चीज़ें नोट करते हैं अपनी बुक में, फेयर जो बुक बनाई है आपने। क्वेश्चन तीसरा है, प्रदर्शित कीजिए, यानी कि सॉल्व दैट ax² प्लस by² इक्वल टू 1 निम्न अवकल समीकरण का हल है, यानी कि इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमें जो ऊपर दिया है ना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन है किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना बताया इससे पहले वाले एग्जाम्पल 2 में। तो उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, तो इससे सॉल्यूशन को लेके चलना है और इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी हमने किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको लिख लिया है जो हमें दिया है और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। फिर इसका हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आप जल्दी से एक बार फिर से बताइए कि यहाँ पर जो हमें ये सॉल्यूशन दिया है ये किस तरीके का सॉल्यूशन दिया है, यानी जो जो हल हमें दिया है ये कैसा हल है, यानी कि ये जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल, या पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, विशिष्ट हल, या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन है, विचित्र हल। इन तीनों में से ये किस टाइप का सॉल्यूशन है ये जल्दी से हमें बताइए। तो यहाँ पर देख सकती हैं कि इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, स्वेच्छ अचर, इसलिए ये हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और यहाँ पर 2 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। तो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, तो ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, बी वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2b बाई, चूंकि बाई का कर रहे हैं एक्स का नहीं कर रहे हैं इसलिए 2b बाई और फिर dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1 का करेंगे तो 0। ठीक है। अब मैंने पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। इसका फिर दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट, तो ए एक्स का करेंगे तो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर रख लेंगे। अब बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स का करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे इस नियम से होगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाला नियम है, यानी डी बटे डी एक्स एफ इंटू जी का, जिसमें एक फलन का डिफरेंशिएट होता है, दूसरा कांस्टेंट रहता है, प्लस ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा है, यानी जी इंटू डी बटे डी एक्स एफ प्लस एफ इंटू डी बटे डी एक्स जी। तो जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स है चेन वाला वो यहाँ पर फॉलो होगा इसमें। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? बाई स्थिर रहेगा कांस्टेंट, और डी वाई बटे डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब डी वाई बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा और बाई का करेंगे तो वो भी डी वाई बटे डी एक्स होगा। और इस तरीके से जब 2 डी वाई बटे डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो वो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0। इसको दे देंगे समीकरण 3। अब इन तीनों समीकरणों से हमें फिर से एलिमिनेट करना है जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उनको, ए और बी को। तो यहाँ पर हम एक नए तरीके से इसको हटाएंगे और वो है डिटर्मिनेंट वाला तरीका, यानी डिटर्मिनेंट की सहायता से भी हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? पहले हम लिख लें कोफिशिएंट ऑफ ए, यानी जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है स्वेच्छ अचर ए, उसका जो गुणांक है उसको लिख लें। फिर दूसरी कॉलम में बी के कोफिशिएंट को, और तीसरे कॉलम में इक्वल वाले पार्ट को जो बराबर में दिया है उसको। तो तीनों समीकरणों से देखें तो पहले समीकरण में हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बी का बाई स्क्वायर और इक्वल टू में 1, तो ये तीनों हमने लिख लिए। ऐसे समीकरण 2 से देखें तो ए का है एक्स और बी का कितना है? बाई डी वाई बटे डी एक्स और इक्वल टू में 0, तो इक्वल टू में 0। ऐसे ही समीकरण तीसरे की बात करें तो यहाँ पर ए का है 1 और बी का ये पूरा है तो ये लिख लिया इक्वल टू में 0। अब इसको हम इसका प्रसार कर दें प्रथम पंक्ति के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम जब प्रसार करेंगे
तो जब हम एक्स स्क्वायर का पॉइंट को लेके चलेंगे तो इसके लिए इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम वाई स्क्वायर के लिए करेंगे माइनस, तो ये पूरी रो और ये कॉलम तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ 1 के लिए रह जाएगा लास्ट में, तो इनका आपस में गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स और फिर इस पूरा ब्रैकेट माइनस बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। और इसे सिंपल कर लेंगे तो हमें यही इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी का हमें सॉल्यूशन पूछा गया था कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यही की यही हमें पूरी प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर भी यही है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एक अच्छे ढंग से, प्रॉपर तरीके से सीखते हुए। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिसको मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनकी जो केंद्र है वो किस पर हो, एक्स अक्ष पर। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये भी क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है सभी सर्किल्स के लिए, सभी वृत्तों के लिए, और जिसके जो केंद्र है वो कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर, और जो कहाँ से गुजरते हैं, हमारे ओरिजिन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वृत्त है उसके केंद्र के निर्देशांक मान लेंगे। तो हमने माना कि जो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है वो h,0 है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल सेंटर वो क्या हो जाएंगे, h,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर है इसलिए ध्यान रखना, इसलिए पॉइंट कहाँ पर लिया है, एक्स अक्ष पर। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, h होगी, क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से। सो रेडियस ऑफ सर्किल इज h बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस। तो आर स्क्वायर हमारा क्या है, h है, तो h स्क्वायर हो जाएगा। और ये x अक्ष पर है इसलिए x माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाए। और अगर ये y एक्सिस पर दिया होता तो y माइनस एच का होल स्क्वायर आता। इस तरीके का एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें y अक्ष पर पूछा जाएगा, तो वहाँ पर हमें y माइनस एच का होल स्क्वायर करना है और ये एक्स स्क्वायर सिंपल रखना है। ठीक है, तो ये इसका व्यापक समीकरण हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन सॉरी। अब इसके होल स्क्वायर को खोल दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से हमारा एच स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस के 2xh को हम इक्वल में ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2hx। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है h इसको हटाना है। तो हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2h। अब पूरी इक्वेशन में हमने 2 का डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बट्टी डी एक्स इज इक्वल टू h। अब चूँकि हमें h को एलिमिनेट करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो हम क्या करें, जो h की वैल्यू है वो समीकरण 1 में पुट कर दें, क्योंकि इसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2hx, और यहाँ पर हमें h की वैल्यू मिल गई समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रख दें। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एच की वैल्यू x प्लस वाई डी वाई बट्टी डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लें
2x को इसको डिवाइड में पहुंचा दें तो ये हो जाएगा x प्लस बाई डी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2x। और अगर और ज़्यादा सिंपल करके लिखें इसे तो इस एक्स को इधर पहुंचा दो तो ये माइनस के एक्स हो जाएगी और एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगी। एलसीएम लेंगे इसके बटे में 1 रख के तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, ऑल सर्किल्स के लिए जो कहाँ से गुजर रहे हैं, ओरिजिन से और एक्स एक्सिस पर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है पहले तो कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसमें क्या क्या दिया गया है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नों को हल करना है और एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखना है। ठीक है, तो ये है आपके इम्पोर्टेंट 4 एग्जाम्पल और कल हम इसके जो एक्सरसाइज के प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे जिसके अंदर हम ऑर्डर और डिग्री इनसे रिलेटेड करीब 11 क्वेश्चंस हैं उनको और अच्छे ढंग से समझेंगे जिसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं और उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे जब नई वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।